हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम देखेंगे क्लास 12th में जो क्लास 12th में बहुत ही बार बार बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं CFT क्रिस्टल फील्ड थियरी। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं CFT ऑक्टोहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में। तो CFT ऑक्टोहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में कैसे होते हैं, तो ऑक्टोहेड्रल का जो स्ट्रक्चर होता है इसमें कैसे होते हैं। पहले स्क्वायर ये बनता है, बीच में क्या है, मेटल है, और यहाँ से एक स्ट्रक्चर, यहाँ से और यहाँ से यहाँ पर एक क्या बन जाएंगे। इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, ऑक्टोहेड्रल कहते हैं। तो लिगैंड बीच में क्या है, सेंट्रल मेटल एटम है, यहाँ पर एक मेटल है। जब इसमें लिगैंड अप्रोच करेंगे, कहाँ से लिगैंड अप्रोच करते हैं, लिगैंड एक्सिस से अप्रोच करते हैं। ये क्या है, एक्सिस है। इन दोनों के बीच में ये देखते हैं कितने एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री का। तो इसमें और इसमें भी क्या कितने बनेंगे, 90 डिग्री। अगर इसको हम यक्स एक्सिस मान लें तो यहाँ पर ये क्या हो जाएंगे, यक्स डैश। अगर इसको हम क्या मान लें, यहाँ पर देखिएगा, ये यक्स एक्सिस मानेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, यक्स डैश। इसको वाई मानेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, वाई डैश। इसको जेड मानेंगे तो क्या हो जाएंगे, जेड डैश। तीनों एक्सिस हो गए। लिगैंड अप्रोच कहाँ से कर रहे हैं, एक्सिस से। तो जब लिगैंड अप्रोच करते हैं इस एक्सिस से, तब वो कौन सा डी ऑर्बिटल होता है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होते हैं। और कौन से होते हैं, डी जेड स्क्वायर होते हैं। तब इसमें कितने ऑर्बिटल्स हैं, ये बताए गए कि लिगैंड कहाँ कहाँ से अप्रोच कर रहे हैं। तो लिगैंड कहाँ से अप्रोच कर रहे हैं, एक्सिस से अप्रोच कर रहे हैं। जब ये एक्सिस से अप्रोच करेंगे तो लिगैंड जिसका जितना, जैसे कि एक्सिस से अप्रोच करेंगे तो ये क्या होंगे, रिपल्सन कर देंगे। मेटल क्या करेगा, लिगैंड और मेटल के बीच में रिपल्सन होगा, और जितना ज़्यादा रिपल्सन होगा उतनी ही एनर्जी क्या होगी, अधिक निकलेगी। तो पहले हम ये देखते हैं, अब इसमें देखना कैसे है स्ट्रक्चर को ऑक्टोहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में। लिगैंड मेटल पर जितना ज़्यादा अप्रोच करेंगे, जितना ज़्यादा रिपल्सन होगा, मेटल और लिगैंड के बीच में जितना ज़्यादा रिपल्सन होगा उतनी ही एनर्जी अधिक निकलेगी। तो रिपल्सन होगा कैसे, जब ये एक्सिस से अप्रोच करेंगे तभी होगा, और जितना ज़्यादा रिपल्सन उतनी अधिक एनर्जी निकलेगी। तो हम मानते हैं कि ये जो ऑर्बिटल्स हैं, ये ऑर्बिटल्स जो हैं, इसमें कितने ऑर्बिटल्स हैं, 5 ऑर्बिटल्स हैं। जब इसमें 5 ऑर्बिटल्स हैं तो सब की एनर्जी क्या है, सेम है। पहले इसमें कहीं पर इलेक्ट्रॉन की अप्रोचिंग नहीं हुई है, तब एनर्जी क्या है, सेम है। तब इसको हम क्या मान लेते हैं, तो ये जो ऑर्बिटल होते हैं, तो जो एक्सिस पर रहते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसका नाम दिया गया है। जो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर होते हैं, इसको कहते हैं EG। और जो होते हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स होते हैं, इन तीनों का नाम दिया गया है T2G। तो अब यहाँ पर ये देखना है कि EG कैसे, किस पर एनर्जी अधिक होती है, किस पर एनर्जी कम होती है। तो इसको देखिएगा, पहले तो एनर्जी क्या है, सेम है। इसमें इसको हम क्या कहते हैं कि इसका नाम डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, इसका नाम क्या है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसका क्या है, डी जेड स्क्वायर। इसमें जब स्प्लिटिंग होगी, किसकी, लिगैंड की स्प्लिटिंग होती है, तब इसमें से कितने ऑर्बिटल्स, इसमें से 2 ऑर्बिटल्स ऊपर चले जाएंगे।
जिसकी एनर्जी अधिक होगी वो उतने ऊपर चले जाएंगे और जिसकी एनर्जी कम होती है वो नीचे की तरफ चले जाएंगे। तो 3 ऑर्बिटल नीचे की तरफ आ गए। क्यों इसकी एनर्जी अधिक हुई? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से अप्रोच किए हैं? एक्सिस से। ये लिगैंड एक्सिस से अप्रोच किए हैं और मेटल और लिगैंड के बीच में रिपल्सन हुआ है। जितना अधिक रिपल्सन उतनी अधिक एनर्जी निकलेगी। तो इसको हम क्या नाम देते हैं? इसका नाम हो जाएगा Eg। इसको क्या कहते हैं? E और G। इसको क्या कहते हैं? T2G कहते हैं। अब से पहले सबकी एनर्जी क्या है? सेम होती है। ये 5 ऑर्बिटल हैं, d ऑर्बिटल में 5 ऑर्बिटल हैं, सबकी एनर्जी सेम है। अब इसमें जो होते हैं, जो 3 होते हैं, dxy dy dzdx dx² माइनस y², ये जो होते हैं, ये 3 जो हैं, 3 की क्या होते हैं? ये एक्सिस के बीच से अप्रोच करते हैं और dx² माइनस y² जो होते हैं और dz² ये एक्सिस पर ही क्या करते हैं? जो मेटल होता है ये लिगैंड एक्सिस पर ही अप्रोच करते हैं। तो यहाँ पर ये सब की एनर्जी सेम है। जैसे अप्रोच किए और अप्रोच करने के बाद इसमें रिपल्सन हुआ, मेटल और लिगैंड के बीच में क्या होते हैं? रिपल्सन होगा और जितना अधिक रिपल्सन होता है उतने ही एनर्जी क्या हो जाएगी? अधिक हो जाएगी। तो इसमें 2 ऑर्बिटल हैं जिसको हम क्या कहते हैं? ये Eg कहते हैं और इसको क्या कहते हैं? T2G। और Eg क्या होते हैं? ऊपर की तरफ चले जाते हैं। T2G क्या हो जाएगा? नीचे हो जाएगा। अब इसमें हम जो बीच का जो होता है एनर्जी गैप, जिसको बैरी सेंटर कहते हैं और डेल्टा नॉट से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और बीच में जो होता है, अब इसमें एवरेज डिस्टेंस हम देखते हैं कि इस बीच में एनर्जी गैप कितना है। तो इसमें बता दिया गया कि +0.6 डेल्टा नॉट दिया गया है जो ऊपर की तरफ है, और जो नीचे की तरफ है -0.4 डेल्टा नॉट दिया गया। तो अब इसमें एनर्जी, एवरेज एनर्जी हमने लिया है, यहाँ पर तो सेम एनर्जी होनी चाहिए। तो देखते हैं कैसे सेम एनर्जी होती है। तो ये +0.6 कितने ऑर्बिटल है? 2। तो यहाँ +0.6 इंटू 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 1.2 आ गया। और उसके बाद T2G में -0.4 दिया गया है। तो यहाँ पर -0.4 और कितने ऑर्बिटल हैं? 1 2 3 इंटू 3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? -1.2। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0, क्योंकि +1.2 और -1.2 कितना आ जाएगा? 0 आ गया। तो यहाँ पर ये बताया गया कि एनर्जी क्या हुई? सेम है। तो एनर्जी सेम कैसे? किस पर डिपेंड करता है कि एनर्जी किसकी अधिक रहेगी और किसकी कम रहेगी? जो स्ट्रांग फील्ड लिगैंड होते हैं उसमें एनर्जी गैप क्या होता है? एनर्जी गैप अधिक होते हैं और यहाँ पर क्या हो जाएंगे? ये अधिक होते हैं। और उसके बाद जो वीक फील्ड लिगैंड होते हैं उसमें एनर्जी गैप क्या होते हैं? कम होते हैं। एनर्जी गैप जो होते हैं ये कम होते हैं। तो ये ऑक्टोहेड्रल कॉम्प्लेक्स का था। इसमें किस तरीके से वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।